नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का RWA टेक परिवार पर। आज एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आई है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि देश के निर्माण में इंजीनियर्स का कितना बड़ा योगदान होता है। और सबसे बड़ी बात यह है, यदि उन इंजीनियर्स के योगदान को जो हमारी सरकार है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्रेडिट देती है, इम्पोर्टेंट रोल बोलती है उनका, तो हम इंजीनियर्स के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। जी हाँ, यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट जो है उन्होंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया है। और वो इम्पोर्टेंट डिसीजन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वहाँ पर हमारे इंजीनियरिंग से रिलेटेड एक केडार के निर्माण का यहाँ पर डिसीजन हुआ है। अब ये केडार कौन सा है और क्या न्यूज़ है, एक बार हम लोग डिटेल में बात करते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है, यदि आप लोग के सेंट्रल के अंदर कोई भी काम होता है, मतलब आप लोगों का केंद्र सरकार के अंदर कोई भी काम होता है, कोई भी निर्माण होता है या कोई भी ऐसा काम होता है, तो वहां पर एक डिपार्टमेंट बनाया गया है जो भारत सरकार के इन कार्यों के निर्माण कार्य को देखता है। और उस डिपार्टमेंट का नाम है CPWD। क्लियर है? सेंट्रल पब्लिक वर्क आप लोग का डिपार्टमेंट है। अगर ये डिपार्टमेंट, जैसे दिल्ली में यदि कोई काम करना हो, भारत सरकार का काम करना हो, तो बेसिकली वो डिपार्टमेंट में जो इंजीनियर्स होते हैं, चाहे वो आप लोगों का इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, चाहे सिविल इंजीनियर हो, चाहे आप लोगों का अदर इंजीनियर्स हो, तो मेनली आप लोगों का जब भी कंस्ट्रक्शन का काम होता है या फिर लाइटनिंग का काम होता है, इलेक्ट्रिसिटी का काम होता है, तो दिल्ली के अंदर अब तक ये रूल था कि भारत सरकार के द्वारा दिल्ली के पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को, जी हाँ, एक तो सेंट्रल का पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, एक दिल्ली का पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, तो दिल्ली के पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को यदि इंजीनियर्स की आवश्यकता होती थी तो वो सेंटर के सीपीडब्ल्यूडी से आप लोग के इंजीनियर्स की डिमांड करता था। और उन डिमांड के बाद में फिर वहां पर रिक्रूटमेंट निकलता था। रिक्रूटमेंट के बाद में सीपीडब्ल्यूडी में जो इंजीनियर सेलेक्ट होते थे, उन्हीं की पोस्टिंग दिल्ली के पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के अंदर होती थी। ये अब तक का रूल था। पर दिल्ली की जो सीएम है मैम, उन्होंने अभी एक अनाउंसमेंट किया है, और ये अनाउंसमेंट ये है कि राजधानी को विकसित दिल्ली बनाने के लिए आप लोग को अलग से एक इंजीनियरिंग केडार यहां पर अनाउंस किया है। जी हां, मतलब अब जो इंजीनियरिंग केडार इन्होंने अनाउंस किया है, उस इंजीनियरिंग केडार के बारे में इन्होंने क्या क्या चीज बोली है। इन्होंने बोला है कि लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी के लिए अलग से इंजीनियरिंग केडार बनाने का निर्णय लिया है। जी हाँ, अभी जस्ट मीटिंग हुई है, उसकी कैबिनेट की मीटिंग में 3 सितंबर को मीटिंग हुई है, उसकी कैबिनेट मीटिंग में ये निर्णय लिया गया है। और इसमें यह बोला गया है, मुख्यमंत्री मैम ने यह कहा है कि देश की राजधानी को विकसित दिल्ली बनाने के लिए यह निर्णय मील का पत्थर साबित होगा। अभी इन्होंने यह भी बोला है कि पीडब्ल्यूडी के पास अपना स्वतंत्र इंजीनियरिंग कैडर नहीं था। मतलब पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट तो था, बट उनका अलग से आप लोगों का स्वतंत्र प्रभार नहीं था। इनके अंदर जो रिक्रूटमेंट होती थी वो आप लोगों की इंजीनियरिंग सेवाएं केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, मतलब सेंट्रल पीडब्ल्यूडी के कैडर पर ही निर्भर थी। मतलब वो लोग रिक्रूटमेंट करते थे और वही लोग यहां पर पोस्टिंग करवाते थे सीपीडब्ल्यूडी के। अब ये बोला है कि इन्होंने इंजीनियरिंग कैडर जो है उसके अंदर टोटल जैसे इन्होंने साफ बोला है 36 कैटेगरीज है। 36 कैटेगरी में 3 to 14 आप लोगों के जो वैकेंसीज हैं, पद स्वीकृत हैं, वो सीपीडब्ल्यूडी कैडर जो है उसके अंतर्गत आते हैं। मतलब 36 यहां पर अलग अलग आप लोगों के श्रेणियां बनी हुई हैं, जिनको आप लोग कैटेगरीज बोलते हैं। उनके अंदर टोटल लगभग 3200 के आसपास जो पद हैं आप लोगों के, वो स्वीकृत हैं। और उनकी नियुक्ति जो है बेटा, उनकी नियुक्ति जो है वो सीपीडब्ल्यूडी के अंतर्गत की जाती है। तो कहने का मतलब क्या है, इस व्यवस्था के चलते दिल्ली सरकार के कार्यों को गति देने पर असर पड़ता था। मतलब इन्होंने ये बोला है कि बेसिकली हम लोग जो क्या करते हैं,
कोई भी निर्माण करना होता है या कोई भी करना होता है तो हम लोगों को सेंट्रल से इंजीनियर्स डिमांड करने पड़ते थे, तो उनकी फिर पोस्टिंग होती थी, उसके अकॉर्डिंग वो निर्माण होता था। कभी कभार बीच कंस्ट्रक्शन में या बीच आप लोगों की इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर के अंदर बीच ही उन इंजीनियर्स को वापस किसी अर्जेंट वर्क के लिए बुला लिया जाता था। उस वजह से क्या होता था, फिर और भी चीजें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जैसे परमिशन का रहता है, क्योंकि परमिशन में भी समय लगता है आप लोगों का, इंजीनियर्स के ट्रांसफर का रहता है, प्रमोशन का रहता है, तो बहुत सारी चीजें वहां पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपको पता है सीपीडब्ल्यूडी के अंदर जूनियर इंजीनियर बनने के लिए आपको एसएससी जेई का एग्जाम देना पड़ता है, यस और नो। तो इन्होंने बोला है नए सचिवालय के निर्माण से ढांचागत परियोजनाओं को गति मिलेगी। इन्होंने ये बोला है मिनी सचिवालय अलग खेल मैदान प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के लिए कई इमारतों कार्यालयों आदि का तेजी से निर्माण करना है। गवर्नमेंट ने ये बोला है कि हमें यहां पर मंडियां बनानी है, हमें यहां पर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाने हैं, हमें यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसेज बनाने हैं, बहुत सारी चीजें यहां पर इनको कंस्ट्रक्ट करनी है। अब ऑब्वियस सी बात है, दिल्ली है, कैपिटल है, तो कंस्ट्रक्शन का वर्क है तो इलेक्ट्रिसिटी का वर्क भी वहां पर बेसिकली होगा। तो इन सब के लिए इनको अलग से इंजीनियरिंग कैडर जो है वो आप लोगों की रिक्वायरमेंट थी। इंजीनियरिंग की भर्ती करने और खाली पदों को भर्ती करने की शक्ति प्राप्त होगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो नया कैडर बनेगा उसमें जो रिक्रूटमेंट होगा वो रिक्रूटमेंट दिल्ली सरकार के तहत ही आएगा, उसके अंतर्गत ही आएगा। इससे सरकार न केवल इंजीनियरिंग सेवाओं में आत्मनिर्भर बनेगी बल्कि एक विशेषज्ञ स्थानीय अनुभव से संपन्न और दीर्घकाल तक प्रतिबंध इंजीनियरिंग और पारदर्शी कार्यबल तैयार किया जा सकेगा। अब इसमें यह होगा कि जवाबदेही जो होगी आप लोगों की वो इंजीनियर्स की होगी। कौन से इंजीनियर्स की? जो यहां पर रिक्रूटेड होंगे, यस और नो। तो यहां पर ये बहुत बड़ी न्यूज निकल कर आई है, जो दिल्ली का पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है वो अलग से आप लोगों का केडार बना रहा है। और उस केडार की सबसे बड़ी बात यह है, उस केडार के अंदर आप लोग की लगभग 3200 के आसपास आप लोगों की वैकेंसीज हैं 36 कैटेगरीज के अंदर। तो उन सभी वैकेंसीज के अकॉर्डिंग जो फिल हैं, उनके अलावा जो वैकेंट पोस्ट है अब वो आप लोग की दिल्ली गवर्नमेंट के थ्रू पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में नया जो आप लोग का इंजीनियरिंग कैडर बना है उनके थ्रू रिक्रूट होगी, यस और नो। क्लियर है? क्यों? क्योंकि पहले सीपीडब्ल्यूडी के थ्रू होती थी। तो आप सभी लोगों को पता है कि ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी इंजीनियर्स के लिए। क्यों? क्योंकि दिल्ली एक कैपिटल सिटी है और कैपिटल सिटी में पे एंड पर्क्स काफी अच्छे होते हैं। ये चीज आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोग जब सैलरी डिजाइन करते हैं या सैलरी आप लोग की आती है तो उसमें अलग अलग सिटीज के रिन्यूमरेशंस अलग अलग होते हैं। XYZ सिटीज के अकॉर्डिंग आप लोगों का डिवाइड किया गया है। और इसमें सभी आप लोगों के जितने भी टेक्नोक्राट्स हैं, सभी टेक्नोक्राट्स के लिए वैकेंसीज अवेलेबल होगी। इसके बारे में और डिटेल में जैसे सूचना आती जाएगी, अभी तो राजपत्र वगैरह बहुत सारी चीजें हैं वो जारी होगी। सारी जितनी भी आपकी लेटेस्ट अपडेट होगी इस इंजीनियरिंग केडर के अकॉर्डिंग आप लोग को यहां पर कन्वे कर दी जाएगी। इन्हीं बेहतरीन और लेटेस्ट सूचनाओं के लिए आप सभी लोग RWA टेक परिवार को अपना प्यार देना ना भूलें। सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद, जय भारत।